सरदार पटेल ने कहा था कि यदि इस धरती पर किसी को सीना तान कर चलने का अधिकार है तो वह है इस धरती से धन धान को पैदा करने वाले किसान को। दोस्तों, मोदी सरकार उसी किसान का 2020 कृषि बिल्स के रूप में 3 काले कानून ला करके सीना चीर रही है। पूरे देश में किसान आंदोलित है, इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा है, जो कि बिना चर्चा किए हुए एक अध्यादेश के जरिए दोनों सदनों में मोदी सरकार ने पारित करवा लिए। इनका सीधा मतलब है इन बिल्स का कि मोदी जी को अपने उद्योगपति मित्रों को, जो 12 लाख करोड़ का लगभग कृषि व्यवसाय है हमारे देश में, उसमें उनको सीधे सीधे लाना, उनका इसमें सीधा सीधा इंटरवेंशन होना। देश में कोई भी मंडी नहीं बचना। कोई मंडी कैसे बचेगी जब ये उद्योगपति आ जाएंगे, या अपनी अलग से मंडी लगाएंगे, अपने मनमाने दामों से खरीदेंगे, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, सरकारी मंडियां। फिर ये अपने हिसाब से औने पौने दामों में किसानों की फसल को खरीदेंगे और किसान को किसान के खेत में ही मजदूर बनाएंगे। दोस्तों, दूसरा इसका मतलब है इस कानून का कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य न होना। तीसरा मतलब है सौदेबाजी का कोई अधिकार न होना किसान के पास। और चौथा मतलब है कि कॉरपोरेट के द्वारा किसानों का शोषण होना। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से किसान हमारे देश का आंदोलित है और विरोध कर रहा है, मोदी जी से इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। और कल 8 दिसंबर है, किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि भारत बंद में किसानों का सहयोग करें, उनकी आवाज बने, उनको मजबूत बनाएं। क्योंकि याद रखना दोस्तों, मैं मोदी भक्तों से और इस देश की चाटुकार गोदी बिकी हुई मीडिया से कहना चाहता हूं कि यूं ही नहीं मिलता दुकानों में आटा, यूं ही नहीं मिलता दुकानों में आटा। जरा सोचिए, किसी ने तपती धूप में गेहूं था काटा, किसी ने तपती धूप में गेहूं था काटा। जय अन्नदाता, जय अन्नदाता।